जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। परसवाड़ा क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना, पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल, दूसरे की हुई मौत। 18 घंटे बाद मिला वैनगंगा में डूबे 11 वर्षीय बालक का शव। नहाने के दौरान भटेरा घाट में हुआ था हादसा। मंगेतर से दुष्कर्म और उसके बाद शादी करने से इनकार करने के मामले में एक आरोपी को मरते दम तक कारावास में रहने की सुनाई गई सजा। शासन ने चिन्नौर के चावल को दिलाया जीआई टैग का तमगा। किसानों ने बताई परेशानी, बंद किया उत्पादन, नहीं मिलता लाभ। जिले भर में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने दिया धरना, एक दिन का रखा उपवास। समग्र शिक्षा अभियान के तहत गरीब तबके के बच्चे और पन्नी बिनने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रमुख मकसद को लेकर करीब 5 साल पूर्व नगर में आवासीय बालक छात्रावास की स्थापना की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस छात्रावास के मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही बरते जाने के कारण छात्रावास की पूरी तरह से दुर्दशा हो चुकी है। जहां एक ओर साफ सफाई को नजरअंदाज किया गया, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था छात्रावास में की गई थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आपको बताया कि 50 सीटर बालक छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर जहां एक ओर शासन के द्वारा बजट जारी कर इस छात्रावास को बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, वहीं छात्रों को आवश्यक सुविधा भी बेहतर तरीके से छात्रावास से मिल जाती थी। लेकिन कोविड-19 के चलते प्राथमिक शालाओं के संचालन पर लगी पाबंदी के चलते छात्रावास में वर्तमान में छात्र तो नहीं है, लेकिन छात्रावास के मेंटेनेंस को लेकर किसी भी तरह के सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके लिए हमारे जिला शिक्षा कार्यालय से जब पत्र जारी होगा या जानकारी दी जाएगी तो उनसे फिर जानकारी ली जाएगी। वैसे भी पिछले दिवस मेरे ख्याल से पिछले 17 को है, ये अपने भरवेली से कोई अरुणोदय कर कोई प्राइवेट स्कूल है, वहाँ का जो संचालक है वो आया था कि जमा करना है करके, उसका स्कूल शायद बंद हो रहा है या बंद कर रहा है। क्या प्रक्रिया होती है सर, अगर कोई प्राइवेट स्कूल बंद कर रहा है तो किस तरीके के दस्तावेज जो है उसे कार्यालय में जमा करने होंगे? उसकी जो पूरी जो संस्था की जो दस्तावेज हैं, अभिलेख हैं, इस दाखिल खारिज पंजी मुख्य है उसमें। अच्छा। ये उसके साथ में अन्य जो भी आवश्यक अभिलेख हैं उनको जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार वो विकास खंड में, जिस विकास खंड का वो स्कूल है उसी विकास खंड शिक्षा कार्यालय में वो जमा करते हैं। सर, जैसे अगर ऐसे स्कूल बंद होते हैं तो वहाँ के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने को लेकर क्या प्रक्रिया है सर इसमें? अब उच्च कार्यालय से जैसे आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार फिर वो समीपस्थ अपने जो अन्य स्कूल हैं, दूसरे शासकीय स्कूल या शासकीय जहाँ भी हो, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है, या फिर वहाँ से जो धनरत बच्चे हैं उनके पालक जैसा चाहें तो अन्य कोई और स्कूल में प्रवेश दिला सकते हैं या करा सकते हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर 2 अक्टूबर को जनपद पंचायत के कार्यक्रम के उपरांत जिला बौद्ध संघ कार्यकारिणी सदस्य ताराचंद कावड़े ने सीईओ व जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य पर बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप लगाया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा में श्री कावड़े ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनाई जाएगी, परंतु विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने आकर देखा तो पाया कि लालबर्रा सीईओ, जनपद अध्यक्ष किरण मरावी व जनपद उपाध्यक्ष जायसवाल जी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की धुलाई नहीं की गई और साफ सफाई किए बिना ही गंदे रूप में बाबा साहब को माला पहनाई गई। मुझे आज इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को माला पहनाया जाएगा, किंतु मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला। मैं इधर आकर के देखा लालबर्रा के सीईओ के साहब के द्वारा
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया। उनके अध्यक्ष किरण मरावी द्वारा इधर अपमान किया गया। उपाध्यक्ष क्या नाम उनका, जायसवाल जी के द्वारा इधर अपमान किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की धुलाई नहीं की गई, साफ सफाई नहीं की गई और इसी समय पर आकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहना दी गई गंदे इस रूप में। जो इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की गरिमा पैदा किए, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश के पिछड़े वर्ग और समता SC ST और माइनॉरिटीज़ और सामान्य लोगों को अधिकार दिया, जिसके बल पर कलेक्टर और तहसीलदार बनते हैं। और ये सीओ सीओ हमारे यहाँ पर कलेक्टर के पावर के होते हैं, वो आकर के डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी इन्होंने बगैर धुलाई किए बस स्टैंड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को बगैर धुलाई किए उस पर माला पहना दिया गया। ये सबसे बड़ा अपमान सीओ साहब के द्वारा, किरण मरावी के द्वारा किया गया। क्या करें यहाँ पे? एक्चुअल में क्या है कि आज हमारे साथी सम्माननीय ताराचंद कावड़े जी ने सूचना दी है फ़ोन के माध्यम से कि आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आज जनपद के कुछ कर्मचारी साथी और जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष इधर पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। माल्यार्पण के पूर्व चूँकि स्वच्छता अभियान का विशेष ध्यान रखना था, जो कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गंदगी के आलम में और जूते पहन करके बाबा साहब के स्टैचू पर माल्यार्पण किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। भारत के संविधान के प्रति मेरी सच्ची आस्था और विश्वास के साथ मैं आज जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे और जनपद के अधिकारियों के द्वारा किया गया, चूँकि बड़े प्रशासनिक पद पर रहते हुए उनका इस तरह का कृत्य शोभा नहीं देता। आइंदा अगली बार अगर इस तरह की उनकी पुनरावृत्ति होती है तो बहुजन समाज पार्टी घोर उनका विरोध करेगी। धन्यवाद। कौन सा कार्य किया गया? आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मनाई गई। उसी तारतम्य में आज बस स्टैंड के सभा मंच के बाजू में जो अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ पे अंबेडकर जी को और गांधी जी को याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। क्योंकि हम सभी युवाओं ने आज सुबह इसका साफ़ सफाई करके, यहाँ पे पानी वानी की तराई करके, अच्छे से सफाई करके आज शाम को हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। सुबह कुछ जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को किया है, पता चला था मुझे बाद में कि उनके द्वारा साफ़ सफाई नहीं की गई और पानी वानी छींच के इसको पूरा गंदगी का माहौल था, वो गंदगी सफाई नहीं की, उसी के ऊपर उन लोगों ने कार्यक्रम कर लिए। पर ये बात गलत है। इस बार देखा जाए सुबह कि उनने झाड़ू लगाए थे यहाँ पे आके, कुछ साफ सफाई किए थे, क्या ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। हम ही सभी युवाओं के द्वारा यहाँ पे सफाई, पानी छींच के पूरा धोया गया, बेहतरीन प्रतिमा को धोया गया। उसके बाद हम लोग अभी शाम को 4 बजे 4:30 बजे कार्यक्रम यहाँ पे अंबेडकर जी की और महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अभी हम सभी युवाओं की ओर से सभी वहाँ के लोकल ट्रेन आरंभ न किए जाने और ट्रेन के किराए में इजाफा किए जाने से नाराज ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के द्वारा आज हनुमान चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए उपवास रखकर रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई। इस दौरान मंचासीन पदाधिकारियों के द्वारा रेलवे विभाग से मांग की गई कि बढ़ा हुआ किराया वापस लिया जाए और सभी रूट पर लोकल ट्रेन विधिवत संचालित की जाए। ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा कि मंडला, नैनपुर, बालाघाट, जबलपुर, कटंगी, तिरोड़ी के लिए अब तक रेल विभाग ने लोकल ट्रेनें प्रारंभ नहीं की है एवं किराया 3 गुना कर दिया है। साथ ही ब्रॉडगेज कार्य में जिन किसानों को भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन किसानों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना था, जिसमें बहुत से किसान ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के आंदोलन के चलते लाभान्वित हुए। लेकिन जिन किसानों की भूमि वर्ष 2013 के बाद अधिग्रहित की गई, उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन उपवास रखा गया है। बाइट अनूप सिंह बैस बताएंगे आज उपवास का कार्यक्रम था आप लोग का। संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में लोकल ट्रेन प्रारंभ करने, जो बढ़ा हुआ किराया है उसको कम करने, वर्ष 2013 के बाद जिन किसानों की भूमि रेल विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को रेल विभाग में नौकरी दिए जाने, समनापुर में अंडर पास ब्रिज बनाए जाने,
बालाघाट में सरेका चौकी, बटेरा चौकी और बैयर चौकी में ओवरब्रिज की मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में जनजागरण आंदोलन के माध्यम से एक अभियान चला रही है, जिसके तारतम्य में आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के सभी साथियों के साथ, किसानों के साथ यहां धरना प्रदर्शन में उपवास कर रहे हैं। दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी राजेंद्र उर्फ मोनू पिता धनलाल सरवरे 31 वर्ष को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया। विद्वान अदालत ने किरणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम टिमकी टोला निवासी इस आरोपी को मरते दम तक का कारावास के अलावा 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इस आरोपी के विरुद्ध अपने मंगेतर के साथ शादी के पूर्व दुष्कर्म करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार 14 दिसंबर 2015 को राजेंद्र की सगाई हुई थी और 23 और 24 अप्रैल 2016 को विवाह की तिथि नियत की गई थी। सगाई होने के पश्चात अभियुक्त राजेंद्र 29 दिसंबर 2016 को अपने मंगेतर के घर गया और वहां 2 जनवरी 2016 तक रुका रहा। 30 दिसंबर 2015 को लड़की के माता पिता मजदूरी करने गांव गए थे। घर पर राजेंद्र और उसके मंगेतर ही थे। तब राजेंद्र ने अपनी मंगेतर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो उसके मंगेतर ने विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दी थी। तब अभियुक्त राजेंद्र ने जबरदस्ती अपनी मंगेतर के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद राजेंद्र ने अपनी मंगेतर के साथ 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाया। इस प्रकार अभियुक्त ने राजेंद्र ने सगाई होने के बाद अपनी मंगेतर से उसकी मर्जी के बिना विवाह का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए तथा विवाह की तारीख तय होने के बाद तथा विवाह के कार्ड छपने के बाद राजेंद्र ने शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद इस लड़की ने लिखित शिकायत पुलिस थाना हट्टा में की थी, जहां पर राजेंद्र सरवरे के विरुद्ध धारा 376(2) ढ भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में राजेंद्र सरवरे को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चला। विद्वान अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी राजेंद्र सरवरे के विरुद्ध आरोपी अपराध सिद्ध करने में सफल रहे। राजेंद्र और मोनू सरवरे जो कि टिमकी टोला का थाना किरणापुर का निवासी है, इसके द्वारा पीड़िता के साथ सगाई की गई थी। सगाई के बाद 4 महीने बाद उसकी शादी होनी थी उसी के साथ, लेकिन उसने इस दौरान शादी और सगाई के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी रिपोर्ट थाना अट्टा में की। थाना अट्टा के द्वारा मामला दर्ज किया गया और उसमें आज श्री मनोज तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजेंद्र मोनू सरवरे को धारा 376(2) ढ के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया है और उसे 50,000 रुपये से भी अर्थदंड से दंडित किया गया। गोंदिया रोड ग्राम सारीटेका के आगे दिगोदा पहुंच मार्ग के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार पिता पुत्री घायल हो गए। दोनों घायल संतोष पिता गुहाजी बागड़े 48 वर्ष ग्राम दिगोदा किरणापुर और उसकी बेटी एनल बागड़े 11 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष बागड़े मजदूरी करता है, जिसका ससुराल ग्राम भानपुर आरंभा का है। 2 दिन पहले संतोष बागड़े के साले की मृत्यु हो गई थी, जहां पर संतोष बागड़े अपनी पत्नी लता बांगड़े और बेटी एनल के साथ भानपुर गए थे। मृत्यु संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 2 अक्टूबर को संतोष बागड़े अपनी पत्नी लता और बेटी एनल के साथ मोटरसाइकिल में भानपुर से अपने गांव दिगोदा जा रहे थे। शाम 5 बजे बालाघाट से गोंदिया रोड से सारीटेका के आगे दिगोदा पहुंच मार्ग के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने संतोष बागड़े की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में संतोष बागड़े, उसकी बेटी एनल घायल हो गए और उसकी पत्नी लता बागड़े को मामूली चोटें आई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां अधिक चोट लगने से घायल संतोष बागड़े और उसकी बेटी एनल बागड़े को भर्ती किया गया, जिनमें से संतोष की हालत गंभीर बताई गई। शनिवार को 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। नगर में भी महापुरुषों की जीवनी पर सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में वैनगंगा मजदूर यूनियन ने नगर में एक वाहन रैली निकालकर महापुरुषों को याद किया।
जहां उन्होंने बनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में जय हिंद टॉकीज मैदान से एक वाहन रैली निकाली गई। यह वाहन रैली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जय घोष करते हुए जय हिंद टॉकीज मैदान से बैयर चौकी पहुंची, जहां शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के पश्चात यह रैली बैयर रोड होते हुए बस स्टैंड, कालीपुतली चौक, अहिंसा द्वार से मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां उपस्थित जनों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी को याद किया। वहीं उपस्थित जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। बड़ा ही शुभ अवसर है और आज हमारे सभी मजदूर साथियों ने इस दिवस को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे मंथन करने के बाद यह विचार किया कि क्यों न एक रैली के माध्यम से शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाए और पूरे शहर में गांधी जी और शास्त्री जी के अमरत्व के नारे लगाते हुए गांधी जी की प्रतिमा माल्यार्पण किया जाए। ये हमारा कार्यक्रम तय हुआ था और उसी कार्यक्रम के तहत जो है हमारे मजदूर साथियों के साथ हमने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। हमारा आज के दिन इस मजदूर रैली के माध्यम से और ये सब करने का आशय यह भी था जयंती मनाने का कि कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही हैं सरकारें, जिस तरीके से मतलब हिंदुस्तान के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में जब लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी जैसे महान जो नेतृत्व हमारे देश के रहे उनकी प्रासंगिकता को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गोडसेवादी विचारधारा देश में सत्ता पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे के लिए गांधी जी का उन लोग नमन करते हैं। तो उसकी गांधी जी की प्रासंगिकता और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हमारे मजदूर साथियों के माध्यम से हमने आज छोटा सा प्रयास किया है। और परसवाड़ा थाना के अंतर्गत चंदना रोड ग्राम भादुकोटा के पास पद्दी नाला की गोलाई में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक दिनेश खांडिलकर 25 वर्ष दुग्गटोला उकवा निवासी है। घायल युवक निश्चय पिता समल सिंह गौन 24 वर्ष सोनपुरी उकवा निवासी को परसवाड़ा के अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर को 12 बजे करीब दिनेश और निश्चय दोनों मोटरसाइकिल में अपने गांव से मंडला की ओर जाने निकले थे। परसवाड़ा से मंडला की ओर जाते समय परसवाड़ा से चंदना रोड पर स्थित ग्राम भादुकोटा के पास पद्दी नाला की गोलाई में तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गई। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से युवक दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई और निश्चय घायल हो गया। दोनों को परसवाड़ा के अस्पताल लाया गया, जहां से घायल युवक निश्चय को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया।